बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका की सुपर पावर की कुर्सी हमेशा हमेशा के लिए टूटने के करीब आ चुकी है। तसव्वुर कीजिए, आज से 10 साल पहले हम लोग कभी सोच भी सकते थे कि अमेरिका पर कोई हमला करेगा, और कभी हम ये सोच सकते थे अगर अमेरिका पर किसी ने हमला किया हो और वो हमला सलामत रहे। आपने कभी जिंदगी में सोचा था? अब सोच लें। हुआ ये है कि कल जब अमेरिका के ऊपर एक ड्रोन हमला उसकी मिलिट्री बेस पर हुआ, उसके फौजी भी मारे गए और बड़े जख्मी भी हुए। अब पूरे वर्ल्ड के अंदर और खास तौर पर अमेरिका में खलबली मच गई कि कैसे मुमकिन है कि एक ड्रोन आए और आकर वो अमेरिकियों को उड़ा दे और कोई पकड़ने वाला ना हो। और इनका डिफेंस सिस्टम जिसको हम अरबों डॉलर्स देते हैं, अमेरिकी वहां पर पूछ रहे हैं तो बचा ही ना पाए। अब सूरत हाल जो सामने आई है उसने रोंगटे खड़े कर दिए। हुआ ये है कि अब असल में अमेरिका का मौकफ ये आया है कि ड्रोन जब वहां से आया था तो हमारा एक ड्रोन उस वक्त फिजा के अंदर मौजूद था, तो हमें ये नहीं पता चल सका कि वो ड्रोन जो आने वाला था वो हमारे जैसा ड्रोन था या क्या था। उस चक्कर में हमें ये लगा कि हमारा अपना ही ड्रोन है, लिहाजा हमने उसको गिराया नहीं और वो सीधा उसने हमारे डिफेंस सिस्टम पर हमला किया, उसको भी बाईपास कर दिया और आकर उसने मिलिट्री बेस पर हमला किया, जिससे हमारे 3 फौजी मारे गए और 35 के करीब जख्मी हुए, जिसमें हाई लेवल के कमांडोज फौजी। उसने पूरे अमेरिका के निजाम को उड़ा कर रख दिया। अब ये अमेरिका का मौकफ है। असल कहानी ये है कि अमेरिका समझता है कि दुनिया में सारे ही फुद्दू हैं और सारे उसी तरह के फुद्दू हैं जिसको वो लगाएगा। जैसे वो समझता है कि दुनिया में मैं ही सबका बाप हूँ, मैं जिसको पागल बनाऊंगा पागल बन जाएंगे, हम दुनिया को बेवकूफ़ बनाएंगे, दुनिया बन जाएगी। दुनिया को ये कहते हैं दहशतगर्द मुसलमान और सारा कुछ है। और 80 मुल्कों में 800 जगह इनके फौजी अड्डे, 800 फौजी अड्डे हैं। और पूछ कर देख लें, कहते हैं कि चाइना और रशिया पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहे, ईरान फैला रहा है और जी हमास फैला रहे, फलाना दुनिया में। ये इनका मौकफ है। इनके साथ हुआ क्या है, इनका असल में पूरे का पूरा जो मिसाइल सिस्टम और डिफेंस सिस्टम है वो हैक कर लिया गया। और वो हैक कर लिया गया और इराक के अंदर मलेशियास कौन लोग हैं? आम लोग हैं। यानी उनके पास कोई फौज नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई चीज नहीं है, वो आम लोग हैं। और उन लोगों ने हमला किया। उन्होंने सबसे पहले अमेरिका का पूरा डिफेंस सिस्टम हैक कर लिया और उनको उनकी टाइमिंग भी पता थी। देखिए, जो ड्रोन होता है उसको उड़ाने की होती है एक टाइमिंग, और उसमें आपने फिक्स किया होता है कि फलाने टाइम पर उड़ेगा, फलाने टाइम पर नीचे आएगा, इतनी परवाज होगी, इतने घंटे उड़ेगा और वापस आ जाएगा। इन्होंने वो सारा सिस्टम फीड किया। इसी तरह अपना जो मिसाइल सिस्टम होता है उसको भी डायरेक्शन दी होती है। अब आप सोचिए ज़रा, एक मिसाइल दूर दराज से आता है। अमेरिका में जो डिफेंस सिस्टम इन्होंने इंस्टॉल किया होता है या बाहर कहीं, वो तो बता देता है कि कई 100 किलोमीटर दूर से कोई चीज़ आ रही है बाहर से, तो वो बता देता है यहाँ से आ रहा है और उसकी पहचान हो जाती है। उन्होंने इनका डिफेंस सिस्टम हैक कर लिया और इनके करीब आकर इसके ऊपर वो फट गया और पूरा सब कुछ परखच्चे उड़ा दिए। अमेरिका को समझ नहीं आ पाई। अब इन्होंने कहानी ये गढ़ी कि असल में हमारा भी ड्रोन था तो हमें पता नहीं चल सका। पंजाबी में कहते भुलेखा पै गया सानू, यानी हमें वो पता ही नहीं चल सका कि वो सिमिलर हो गया था, हमसे गलती हो गई। आप सोचे, इतना महंगा डिफेंस सिस्टम आज से पहले कभी ऐसा हुआ है? यानी अमेरिका के मिसाइल थे, अमेरिका की टेक्नोलॉजी थी। असल कहानी ये है कि अमेरिका ने जो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, मिसाइल सिस्टम, टेक्नोलॉजी है, अमेरिका की हो गई है पुरानी। अब छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं उनको ईरान ने इतना मजबूत कर दिया, उनको चाइना ने मजबूत किया, ईरान ने आगे उनको मजबूत कर दिया। अब चाहे आप इसका नज़ारा देखना चाहे, अब यहाँ पर तो आपने फिल्म करा दी दुनिया को कि जो हमें पता नहीं चल सका। उन्होंने इनका पूरे का पूरा सिस्टम हैक कर लिया, ड्रोन भेजा, डिटेक्ट नहीं हुआ और सीधा जाकर हिट कर गए, बाद में मुंह तकते रह गए। अमेरिका की टेक्नोलॉजी दुनिया में बुरी तरह फेल हो गई है, बुरी तरह फेल हो गई है। और टेक्नोलॉजी के बगैर तो आपकी सुपर पावर की जो कुर्सी है वो किसी काबिल नहीं रहती। अब सोचे जरा, 35 हमले कर दिए हैं यमन ने अब तक, 35 हमले। अमेरिका की नेवी के शिप के ऊपर आज हमला हुआ, ऑयल टैंकर को उड़ाया। और ऑयल टैंकर को जिस तरह उन्होंने उड़ाया, आप सोचे कि अमेरिका की नेवी को वो डिस्ट्रेस कॉल देते रहे, वो पास से जा नहीं पाए। 35 हमले हुए हैं और एक भी अमेरिका नहीं रोक पाया, जबकि उसकी
नेवी भी करीब होती थी, उनको इंडिया को कहना पड़ा तबाही के बाद आप जाएं, तो वहां पर आपके पास क्या जवाब है? वहां पर आपको पता नहीं चलता। आप कह रहे हैं कि जी वहां से वो आ गया था। असल बात यह है कि चाइना ने इतनी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली, उन्होंने ईरान को दे दिया। वो टेक्नोलॉजी अब इन सबके हत्थे चढ़ गई है। उस टेक्नोलॉजी में सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आप जब किसी भी मुल्क के ऊपर मिसाइल दागते हैं तो आप उसके जो मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम होता है, दिफाई निज़ाम जो है, आप उसका कंट्रोल पहले हासिल करते हैं। पहले आप उसका कंट्रोल हासिल करते हैं और कंट्रोल हासिल करने के बाद फिर आप मिसाइल, चाहे फिर आप एक आम ड्रोन ही क्यों ना मारे, वो आकर आपको तबाह कर देता है। अब यही सूरत हाल पिछले काफ़ी अरसे से हुई थी। हमास ने जब मिसाइल मारने शुरू किए, मारा था, फिर अचानक से उन्होंने जो 7 अक्टूबर को एक हमला किया जो डिमोना जाकर हिट हुआ, और ये बड़ा अजीबोगरीब था, जिसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने बाद में कहा कि कैसे इनका मिसाइल सिस्टम फेल हो गया। एक समझ ना आने वाली बात है। आप मिसाइल सिस्टम जो होता है वो अलग है, जो आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम होता है उसके ऊपर तो आपने सारी चीज़ें रखी होती हैं। इसी तरह हिजबुल्लाह ने हालिया किया कि उनका जो आयरन डोम था उसकी 2 बैटरीज उड़ा दी, तबाह कर दिया उसको, और फिर तीसरा भी उन्होंने उड़ा दिया। तो इसीलिए तो इसराइल की अब जो मिलिट्री बेसिस और एयर बेसिस पर वो हमले करें वो रुक ही नहीं रहे, वो मारते जा रहे और उनका डिफेंस सिस्टम तबाह हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जिस चीज़ से रोकते थे उसका कंट्रोल उनके हाथ से निकलता जा रहा है। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, जिसको अमेरिका और उसके लोग जो है वो समझने से कासिर हैं। दुनिया को ये पागल बनाते रहे, वो जी नहीं ऐसा नहीं हुआ, वो जी नहीं ऐसा नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, और करते करते इनकी सूरत हाल ये हो चुकी है कि तबाही इनके दरवाजे पर आ चुकी है। ये दुनिया को पागल बना रहे हैं, हमारे साथ ये हो गया, फलाना हो गया। असल में अब अमेरिका के आज के बाद तमाम के तमाम जहाज, आज के बाद तमाम उनके वॉरशिप्स, आज के बाद तमाम कार्गो शिप, तमाम के तमाम जितने भी हैं वो स्टेक पर लग गए हैं। अब अमेरिका बचा नहीं सकता, ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है। अमेरिका अब नहीं बचा पाएगा, किसी को नहीं बचा सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो बचा ले या कोई काम ऐसा हो जाए। ये बात मुकम्मल तौर पर तय हो चुकी है कि वो ना अब अपनी हिफाजत करने के काबिल है। असल में इन्होंने करप्शन इतनी ज़्यादा की, डिफेंस इनके तमाम लोगों ने, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पुरानी टेक्नोलॉजी रखी, इन्होंने फोकस किए रखा हम हुकूमतें गिराएं दुनिया के अंदर, हम कब्जे करें, हम साजिशें करें। चाइना ने फोकस किए रखा मैं टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ूँ, बढ़ता जाऊँ। अब वो इतना आगे चला गया है कि अमेरिका के सारे सिस्टम, इनसे पूछे अभी तक यमन ने जो हमला किया है, 35 हमले कर दिए हैं, अब उनको रोक क्यों नहीं पा रहे? शिप तबाह हो गए हैं, यानी जो रूट लगे हुए थे वो बदलना शुरू हो गए हैं। अब आप दुनिया को टोपियां करवा रहे हैं कि जी हमारा दिफाई निज़ाम तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन असल में हमारे थोड़े से कुछ इश्यूज खड़े हो गए हैं और वो इश्यूज हमें बड़े ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि इशू हैं और ये रहेंगे कि जी हमें कन्फ्यूजन हो गई थी, हमें कन्फ्यूज़ कर दिया गया था। कन्फ्यूज़ नहीं कर दिया गया था, आपका पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो आपके कंट्रोल में अब नहीं रहा। अब इसके बाद सबसे बड़ा जो खतरा ये है कि अमेरिका से अब अगर लेट्स से ये तो आप सोच लें कि अभी इनकी ईरान से जंग नहीं हुई, ईरान से जब इनकी जंग होगी तो इनका क्या हाल होगा। और उसके बाद आप ये देखिए कि ईरान के अलावा जब इनकी जंग होगी चाइना के साथ और रूस के साथ, वो इनका क्या हाल करेगा। अभी तो यूक्रेन वाला महाजा, इन सब से पूछे जरा कि जब आप उतरेंगे उनके साथ फिर क्या होगा। चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो उन्होंने इस्तेमाल करना है। उस टेक्नोलॉजी के तहत उन्होंने हालिया कहा कि हमें सिर्फ चंद मिसाइल चाहिए, हम अमेरिका की पूरी नेवी को तबाह कर देंगे। अब इसराइल को नहीं बचा सकता अमेरिका, ये बात आज पत्थर पर लकीर है, समझ ले इस बात को। अब इसराइल को अमेरिका नहीं बचा सकता। अमेरिका ने इस वक्त जो मामला सामने रखा है, चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि अमेरिका के तमाम मिसाइल अगर वो फिजा में जाएंगे वो चल ही नहीं पाएंगे। अब अमेरिका इनकमिंग आने वाले मिसाइलों को और इनकमिंग साइबर हमलों को या दूसरे हमलों को वो रोक नहीं सकता, ये उसकी कैपेसिटी हो चुकी हुई है। तो बताइए अब इस सारी सूरत हाल में वो करेंगे क्या। यानी आप वो जंग अब जीत, सोचिए अभी इस लेवल पर हालिया जो इसराइल के साथ मामला हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी के मैदान में जो दुनिया में आगे जाएगा वही राज करेगा। अब अमेरिका की सूरत हाल तो ये है
कि अमेरिका अब इसराइल को बचाना तो दूर की बात है, अपने वॉरशिप और ये तमाम चीजें नहीं बचा सकता। देखिए, अमेरिका को बड़ा तकब्बुर था, उसका एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया में सबसे खतरनाक है। आप एयरक्राफ्ट कैरियर को कैसे लेकर चले गए? जब जंग के अंदर आपने उतारना होता है, इनको खतरा है कि उनका वो तबाह हो जाएगा। अब सोचिए एक छोटी सी बात, इनके पास F-35 तैयारे हैं। अभी तक इन्होंने जाकर यमन की मिलिट्री सारी बेसिस और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सारा मिसाइल सिस्टम क्यों नहीं तबाह किया? इन्होंने कल परसों का हमने हमला किया, हमने तबाह कर दिया, फलाना कर दिया। अगलों ने आप पर आज भी हमला कर दिया, कल भी हमला कर दिया, और आपके ऑयल टैंकर्स हवा में यानी आग लगी हुई है, लगती जा रही है। और मंजर ये जो आप देख रहे हैं, वो मंजर इस तरह का पेश होता है कि जैसे आप सोचे आसमान लाल सुर्ख हो गया है और इनके जहाज़ों के तबाह होने की वजह से। अब सोचिए आज के बाद अमेरिका से वो मुल्क जो अमेरिका के आगे भीगी बिल्ली बने होते हैं, उनका क्या बनेगा? आपका खेल खत्म हो चुका हुआ है। अमेरिका ने सोचिए जिन जिन ममालिक को अपना एयर डिफेंस सिस्टम देना है, आज के बाद वो नहीं लेंगे, वो चाइना से लेंगे। देखिए, इन ममालिक को सबको पता चल गया है। सोचे कल बरतानिया के साथ क्या हुआ। बरतानिया ने कहा कि जी वो असल में हमारे पास यमन के मिसाइल रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम ही नहीं है, 2028 में तैयार होगा, हम फिलहाल नॉर्वे से लेंगे, लगाएंगे, बात करेंगे, तब की सूरत हाल है। आप सोच लें इस लेवल पर जाकर, ये कोई और नहीं, ये मजाक हो रहा है इनका, और ये दुनिया को कह रहे हैं वो जी हमारे साथ। अब जरा सब्र कीजिए, इसके बाद दोबारा इन पर कोई ना कोई हमला होना है। आप सोचे इन्होंने कहा था हम यमन के साथ लड़ाई करेंगे, ये जो 40 ममालिक थे वो यमन के खिलाफ आए क्यों नहीं है? उनको पता था। और एक और मजे की बात यह है कि अमेरिका ने जिन जिन ममालिक को डिफेंस सिस्टम दिया, उन्होंने आज के बाद अमेरिका के ऊपर रिलाई नहीं करना कि भाई ये तो अपना छोटा सा हमला नहीं बचा पा रहे, तो हमारे जो हमले हैं वो कैसे रुक पाएंगे। तो इसका मतलब है कि वो जो पुतिन ने बात की थी कि भाई जिसको भी कुछ करना है हमारे पास आए, S-400 ले, S-500 ले, हम आपको देंगे। अब ऐसा ऐसा क्या होगा कि अमेरिका के दिफाई निज़ाम कोई खरीदेगा नहीं, अमेरिका के हथियार खरीदने लोग बंद कर देंगे, सारे जाएंगे रूस की जानिब, सारे जाएंगे ईरान से खरीदने, जैसे ईरान से ड्रोन ले रहे हैं, चाइना जाएंगे। और अब चाइना इतना ज़्यादा खुश है, इतना ज़्यादा खुश है। देखिए, आपने अगर कोई चीज़ बना ली है तो आप अपनी टेक्नोलॉजी का इजहार कहीं ना कहीं तो करेंगे, चाहे जो मर्जी अमेरिका कहता रहे कि जी ये असल में वो चाइना का नाम नहीं लेता। अमेरिका अगर ये बात कह दे कि जी चाइना इस सारे खेल के पीछे है, ईरान को उसने सपोर्ट किया, फलाना किया, तो आप सोचिए, आप इसका मतलब एडमिट कर रहे हैं कि दुनिया की अगली सुपर पावर चाइना, और मैं घुटने टेक रहा हूँ। 2075 तक हो सकता है हम में से बहुत सारे लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हों और शायद हमारा नामो निशान भी ना हो, लेकिन 2075 तक तो अमेरिका के इदारों ने कह दिया है कि चाइना नंबर 1 रहेगा, और 2080 और 90 तक भी चांसेस यही हैं कि चाइना नंबर 1 रहेगा। तो अमेरिका कहाँ चला जाएगा, क्या होगा, ये किसी को नहीं पता, लेकिन इन्होंने कह दिया चाइना नंबर 1 रहेगा। तो चाइना की सूरत हाल ये है कि वो आपके अंदर तक घुस गया है, आपको पता ही नहीं चल पा रहा। अब टेक्नोलॉजी का लेवल ये है कि आप मिसाइल मारे, छोटा मोटा मार ले, कोई भी रेंज वाला मार ले, अगले बंदे का आप डिफेंस सिस्टम और रेडार सिस्टम जैम कर दें, आप उसके रेडार पर ना आए, चाहे फिर आप जो मर्जी कहते रहे, फिर आप ये कहते रहे जी हमारा फलाना, आपका रेडार सिस्टम फेल हो चुका है। अब यही वो वजह है कि सबसे ज्यादा आज के बाद अगर कोई परेशान है तो वो इसराइल तो है ही है, भारत भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया है कि देखिए ये जितने ममालिक हैं ये सारे बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं कि क्या चल रहा है। अमेरिका, आप सोचिए, जिसने कहा था कि रूस के साथ कोई तिजारत नहीं करनी, जो करेगा हम उस पर पाबंदी आयद कर देंगे, फलाना कर देंगे। अब बताइए, अपने मुल्क बचाने के लिए लोग अमेरिका की सुनेंगे या वो किसी और की सुनेंगे? वो डेफिनेटली बात है अमेरिका की नहीं सुनेंगे, कि अमेरिका की अगर हम सुनेंगे तो हम अपनी तबाही कर बैठेंगे। सो अब सूरत हाल ये है, अमेरिका का दिफाई निज़ाम पूरी तरह फेल हो चुका है। अमेरिका नाकाम है, दुनिया का जो ऑर्डर है वो बदल रहा है। अब दुनिया के ऊपर नए प्लेयर्स आ रहे हैं, चेस जो है वो अब नए प्लेयर्स के साथ खेली जाएगी, वो पुराने खत्म हो चुके हैं, अब अमेरिका को रिप्लेस है। देखिए, दुनिया में याद रखिएगा, आप कितने मर्जी टैलेंटेड हो, आप अमेरिका हो या कोई और ताकत हो, एक ना एक दिन आपको रिप्लेस होना। तारीख गवाह है, आप ताकत में आज नशे में चूर होते हैं। चढ़े थे ना अफगानिस्तान में, ये असल में अफगानिस्तान में इनकी शिकस्त के बाद सारा मामला हुआ है। अफगानिस्तान में जब ये शिकस्त खा रहे थे तो इनका ज्यादा फोकस था हम तबाही करें दुनिया के अंदर। उस वक्त डिफेंस सिस्टम नहीं थे दुनिया के पास। फिर चाइना इमर्ज हुआ, चाइना पावर बना, उसने इनका तोड़ निकाला और आज देख लें ये कहां से कहां आ गए। सो लिहाजा अब सारी सूरत हाल ये थी कि अमेरिका
दुनिया के नक्शे के ऊपर आज के बाद अमेरिका का वो लेवल नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात है कि जो इन्होंने बचाना था, यानी आप कैसे इस दुनिया को आप जस्टिफाई करेंगे कि आपने इजराइल को बचाना था और इजराइल को बचाने की बजाय अब आप अपने आप को बचाएं। यही बड़ी बात है। अमेरिका का खेल अब खत्म हो चुका है। वो ना तो अपने आप को बचा सकता है ना किसी और को बचा सकता है। अनकरीब उसके डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और ये तमाम चीजें हवा में तहलील होती हुई आपको नजर आएंगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।